नमस्कार। तो आज अपन देखते हैं पेंटोग्राफ के बारे में। लोको में दो पेंटोग्राफ लगे होते हैं, एक कैप 1 के ऊपर और एक कैप 2 के ऊपर। पेंटोग्राफ का मुख्य काम ये है कि OHE की सप्लाई को ट्रांसफार्मर से जोड़ना। डीजे क्लोज होने के बाद ट्रांसफार्मर से जुड़ जाता है। तो पेंटोग्राम की संरचना कैसे है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले पेंटोग्राफ के ऊपर से चलते हैं। ये वी रिंग स्ट्रिप बनी हुई है। वी रिंग स्ट्रिप का मतलब ये है कि यहाँ पे OHE का जो कॉन्टेक्ट वायर है वो टच होता है, और ये वी रिंग स्ट्रिप, जब ये कार्बन स्ट्रिप लिखा है, ये जब घिस जाती है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रू के द्वारा टाइट की हुई रहती है। इसके नीचे ये वो प्लंजर है। तो प्लंजर का मतलब ये है कि जब गाड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, हल्का सा झटका वगैरह लगता है, तो पेंटोग्राफ अगर झटके से नीचे हो गया तो लोअर हो जाएगा, या संपर्क टूट जाएगा तो डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये प्लंजर लगे हुए हैं। तो प्लंजर क्या है कि उसको बराबर का टेंशन दे के रखते हैं ताकि वो OHE से टच रहे। इसके बाद में नीचे उतरते थोड़ा, ये इसका अरेंजमेंट है। अपर आर्टिकुलेशन, ये एक ट्यूब जैसा बना होता है, पाइप होता है, और ये लोअर आर्टिकुलेशन एक अरेंजमेंट है। ये पान पोजिशनिंग रोड, यानी कि पेंटो को ठीक तरह से बिठा के रखती है वो। थ्रस्ट रॉड, और यहाँ पे ये रेजिंग स्प्रिंग की मदद से पेंटोग्राफ रेज होता है। जैसे कि अपन जानते हैं पेंटोग्राफ को रेज करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत है। तो ये स्टार्टिंग प्रेशर हम बेबी कंप्रेशर से बनाते हैं, और कम से कम 7 kg प्रेशर होना चाहिए, तभी ये पेंटोग्राफ ठीक तरह से काम करेगा। यहाँ पे रेजिंग स्प्रिंग है। रेजिंग स्प्रिंग आईलेट रॉड से जुड़ी हुई है, और आईलेट रॉड को सर्वो मोटर से जोड़ा हुआ है। आईलेट रॉड यहाँ इंसुलेटर है, और यहाँ सर्वो मोटर, क्योंकि लोको की बॉडी पे लगी होती है सर्वो मोटर, इसके लिए यहाँ तक इसमें 25 kV सप्लाई रहती है पूरे पेंटोग्राफ में। इसलिए यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ है ताकि ये 25 kV का सप्लाई जो है सर्वो मोटर में न जाए। सर्वो मोटर भी लोको की छत पे ही लगी होती है। इस सर्वो मोटर के अंदर एक लोअरिंग स्प्रिंग रहती है। तो जब हम सर्वो मोटर के अंदर प्रेशर भेजते हैं जो बेबी कंप्रेशर से बनाया हुआ है, वो प्रेशर जाकर इधर इस स्प्रिंग को दबाता प्रेस करता है, और लीवरिंग सिस्टम के द्वारा पेंटो रेज होता है। इस पेंटो को जो है लोको की छत पे टिकाया हुआ 4 इंसुलेटर है। पेंटो पान इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है चारों चार, और ये लोको की छत है, रूफ। तो ये 4 इंसुलेटर इसलिए लगाए हुए हैं कि ये पेंटो को हम लोको की बॉडी से टच नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे पेंटोग्राम में 25 kV की सप्लाई चालू रहती है। तो इधर हमने इंसुलेटर लगा दिया और इधर भी इंसुलेटर लगा दिया। और इस पेंटो के अंदर जो सप्लाई आती है वो क्या करते हैं, रूफ बार से इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ रूफ बार कनेक्ट करते हैं, तो रूफ बार से क्या होता है कि दोनों पेंटो आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो पेंटोग्राफ है जो, और रूफ बार को फिर डीजे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पेंटो की सप्लाई जो है लोको के ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। ये पेंटो जो है यहाँ पे स्पिंडल लगे हुए हैं तो रोलिंग के लिए, और स्टड लगे होते हैं इसमें। तो स्टड क्या काम करता है, पेंटो को 3 स्टेज में उठाने का काम करता है। रुक रुक कर 3 स्टेज में उठाता है। अगर ये एक स्टेज में उठ जाएगा तो OHE को चोट पहुंचाएगा, OHE को डैमेज करेगा। इसी प्रकार इसके अंदर एक थ्रॉटल वाल होता है जो इस चित्र में नहीं है। तो थ्रॉटल वाल क्या करता है, पेंटो के टाइमिंग को एडजस्ट करता है। और जब हम पेंटो को लोअर करते हैं, तो लोअर करते समय क्या होता है, यहाँ से जब हवा निकाल देते हैं तो ये स्प्रिंग वापस फैलती है, तो फैलती है तो इस लीवर को खींचती है वापस, जिसके कारण ये पेंटो लोअर हो जाता है। यानी कि पेंटो को रेज करने के लिए लगातार प्रेशर होना जरूरी है, तो ही पेंटो रेज रहेगा, अन्यथा पेंटो लोअर हो जाएगा। तो जब भी पेंटो को लोअर करके करते हैं तो एक ये VPT मैग्नेट वाल लगा हुआ है। तो VPT मैग्नेट वाल के द्वारा भी हवा बाहर निकल जाती है, और जब VPT मैग्नेट वाल इनर्जाइज डी इनर्जाइज होता है तो इनर्जाइज होने पर हवा का रास्ता खोलता है, और डी इनर्जाइज होने पर हवा का रास्ता बंद कर देता है। इस तरह ये पेंटोग्राफ काम में लाया जाता है। यानी कि हर लोको में आजकल अलग अलग डिजाइन के अनुसार, अलग अलग सुविधा के अनुसार पेंटो लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पेंटोग्राफ लोको की छत पर कैसे काम करता है। और कभी कभी ये हो सकता है कि किसी खराबी के कारण टूट भी जाए, तो इसमें जो रूफ बार होती है उसके द्वारा उस टूटे हुए पेंटोग्राफ को आइसोलेट कर देते हैं, और उस पेंटोग्राफ के न्यूमेटिक कॉक को
बंद कर देते हैं ताकि वो पेंटोग्राफ न उठे, अन्यथा और भी कहीं अर्थ फॉल्ट वगैरह एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए। तो ये देखा हमने पेंटोग्राफ और उसके पार्ट्स। धन्यवाद।